कथित किसान नेताओं की हठ धर्मिता की वजह से इसमें संशोधन नहीं हो पाए, जो बहुत आवश्यक थे तत्काल के लिए, वो नहीं करा पाए। समस्या यहां तक पहुंची कि कुछ संगठनों को आंदोलन से अलग हटना पड़ा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु भी एक संगठन था जो 2 महीने तक अकेला चिल्ला बॉर्डर पर रहा। 26 जनवरी को जो गड़बड़ हुई उसके हिसाब से हमने अपने आंदोलन को जारी रखते हुए जिला मुख्यालयों से शुरू किया और बॉर्डर खाली किया। अभी भी चारों बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं, गाजियाबाद बॉर्डर की बात करते हैं, या दिल्ली के आसपास कई ऐसी जगह है जहां पर आज भी अन्नदाता अपने सवालों के जवाब ढूंढने में, तलाशी में लगे हुए हैं। तो उसको लेकर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कम से कम 11 बैठकें हो चुकी है, इसके बावजूद भी सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? और सवालों का जवाब यानी अन्नदाताओं के सवालों का जवाब सरकार यानी केंद्र सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? क्या कुछ अब तक आपने तथ्य निकाला होगा? देखिए, ऐसा है जी, आने वाली 3 अक्टूबर को जी, भारतीय किसान यूनियन भानु की जो फिरोजाबाद राष्ट्रीय कार्यालय पर महापंचायत हो रही है, उसमें सरकार को खुला आमंत्रण है और सीधे संवाद के लिए बाध्य किया जा रहा है। जी। लाखों की संख्या में किसान होंगे, कृषि बिलों पर चर्चा होंगी, मुख्य मांगे जो किसानों की आज की तारीख में सामने आ रही हैं, उनमें किसान आयोग का गठन, जिससे सब समस्याएं होंगी, और किसान आयोग के गठन में उस 70% किसान उसके सदस्य होंगे। कृषि बिजली बिलों के जितने ऋण हैं में माफ किए जाएंगे। किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी पर सरकार को घेरा जाएगा। जल्दी उम्मीद है कि 3 तारीख की पंचायत से किसानों के हित में कुछ ना कुछ भलेगा होगा। बिल्कुल अरविंद जी, हालांकि कृषि कानून की हम बात कर रहे हैं, उसके बहिष्कार की तमाम किसान, अन्नदाता, बंधु भाई सभी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि इसे वापस ले। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, या सरकार जिस तरीके से कहे कि संशोधन कर देने से काम चल जाए तो बेहतर है? देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको साफ साफ कर दूं जी। कानून लागू हो गया, सरकार ने कुछ अच्छा सोचा होगा तो लागू किया होगा। हम किसानों के मेन जो उसमें मुद्दे हैं, सारे संगठन को बैठाकर उन मुद्दों पर चर्चा की जाए और उसमें संशोधन हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि इन बिलों पर संशोधन हो जाए। तो आप चाहते हैं कि संशोधन में हस्तक्षेप करने की बात कहे, या फिर कहे कि इसमें जो चीजें बेहतर है वो कहे, और लेकिन कानून को वापस करने के पक्ष में आप नहीं? कानून पक्ष है भानु गुड, कानून वापस करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जो अच्छी चीजें किसानों के लिए इस कानून में बनाई गई हैं वो रहे, और जो गलत चीजें हैं उस पर संशोधन किए। अरविंद जी, राकेश टिकैत की हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत काफी बढ़ चढ़ हिस्सा रहे। उन्होंने ये भी केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि 2024 तक के चुनावों को लेकर हम तैयारी में हैं। अगर सरकार इसे वापस यानी कृषि कानून आंदोलन को वापस तब तक नहीं करेंगे जब तक सरकार बनती या बिगड़ती नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है, हालांकि आपने देखा होगा तमाम राज्यों में 5 राज्य विधानसभा चुनाव हुआ है, उस चुनाव के दौरान वहां तक पहुंचे हैं राकेश टिकैत। हर मंच से उन्होंने एक ही आवाज लगाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता है। लेकिन अगर भारतीय किसान यूनियन भानु की हम बात करते हैं, इनका मानना है कि जब कानून बन चुका है, पास हो चुका है, उसको बदलने की तैयारी या बात तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी है जिसे बदला जाए। तो आप अहम बिंदु पर 4 या 3 ऐसी बिंदु बताएं जहां पर कि बदलाव की परिस्थिति बनती है और हमारे किसान अन्नदाताओं के लिए वो बेहतर साबित हो। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये कह देता हूं कि राकेश टिकैत एक बड़े किसान नेता हैं। उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार को ये कहना कि मोदी हटाओ, योगी हटाओ, जहां भी आप बंगाल तक चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, ये एक किसान नेता के कार्य नहीं होते। हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के ही पास जाएंगे ना। जब राहुल गांधी की सरकार आएगी उससे लड़ा जाएगा, जब किसी और की आएगी उससे लड़ा जाएगा। 70 साल से किसान परेशान है और जो देश में मौजूदा सरकार है उसी से तो मांगना काम करेंगे। तो इस बारे में ये कोई नहीं है। रही बात संशोधनों की बात, संशोधन कानून में होना चाहिए। पहली बात जो इसमें ये चीज दी गई थी कि भाई एसडीएम ही किसानों का फैसला करेगा, वो हमने बखूबी देख लिया कि वो एसडीएम एक अभी जो हरियाणा में हुआ था, एक एसडीएम ने क्या ऑर्डर किए थे, लोगों के सर पड़वाए थे। किसान क्या उम्मीद करे एक एसडीएम थे। तो उसमें जो जस्टिस के लिए न्यायालय
का उसमें प्रावधान होना चाहिए कि कृषि बिलों में अगर कोई दिक्कत ये आती है, किसान को कोई समस्या होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। दूसरी चीज इसमें जो भंडारण वाली सीमित भंडारण की वो जो है उसको खत्म किया जाए। अगर भंडारण की सीमा खत्म कर दी जाएगी तो जमाखोरी बढ़ जाएगी, जमाखोरी बढ़ जाएगी, मजदूर मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा। तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने भी इस मुद्दे को उठाया है, इससे बखूबी आपसे सवाल बनता है कि चंद्रलता जी यहाँ पर मौजूद हैं, साइन पैलेस होटल की मालकिन है, ये काफी परेशान है। आपने जिस तरीके से पिछले दिनों भी कहा था, महापंचायत की तैयारी जब चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, उस समय आपने कहा था कि चंद्रलता जी परेशान जरूर हो रही है, लेकिन अब उनके साथ जो है भानु ग्रुप है, यानी भारतीय किसान यूनियन है, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर को लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें W2H चैनल का ही धन्यवाद करता हूं कि शुरुआत में आप इस मुद्दे को लेकर सामने आए। उसके बाद जो पीड़िता हेमलता जी हैं, उन्होंने, चंद्रलता जी, ये एक लिखित प्रार्थना पत्र लेकर भारतीय किसान भानु के जो प्रदेश महासचिव हैं संजय राघव जी, उनसे मुलाकात हुई। रोल इसी लाइन को सर दोबारा बोले, जो हेमलता जी नाम आया ना वो थोड़ा गलत हो गया, चंद्रलता जी बोले। जितेंद्र शर्मा रोल से मुलाकात, कैमरा एक्शन। देखिए, ये जो W2H चैनल है, सबसे पहले साईं होटल का जो मामला है वो आपके माध्यम से आया, W2H का धन्यवाद है इसमें चैनल का। इसमें जो हमारी चंद्रलता जी पीड़िता हैं, ये एक एप्लीकेशन लेके हमारे मुख्य महासचिव संजय राघव से मिली, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र शर्मा, उनसे संपर्क किया। ये मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने भी इसमें अपने स्तर से कुछ खोजबीन कराई। पीड़िता से एक होटल के नाम पर लाखों रुपए संबंधित क्षेत्रीय विधायक, यहाँ की एक निगम पार्षद जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, और एक कोई बागड़ी नाम से कोई व्यक्ति जिसका नाम सामने आ रहा है, उन लोगों के नाम सामने आए हैं। हमने उसके संबंध में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डीसी, समस्त मीडिया, सबको हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देके इसकी जांच की मांग की गई है। और अगर ये मांग हमारी नहीं मांगी जाती तो हम आंदोलन करने को इसमें मजबूर हो जाएंगे, और हम आंदोलन उस हद तक करेंगे जब तक ये तीनों आदमी जेल न जाए, विधायक अपना इस्तीफा ना सौंपे। जी चंद्रलता जी, जिस तरीके से भानु किसान यूनियन आपके साथ पूरी तरीके से बखूबी खड़े हैं और ये भी तैयारी की जा रही है कि आपके साथ जो भी परेशानियां हो रही हैं उसको दूर करने के लिए आपने देखा कि उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी जैसी चंद्रलता आम लेडी की अगर ये मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और सब में ज़्यादा तो ये है कि W2H एक भारत, अगर ये ना होते तो मुझे आगे मतलब इनसे लड़ने की एक हिम्मत नहीं आती। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ किया, भ्रष्टाचार जैसे फैलाया इन्होंने। देखिए, ऐसा है, इसमें मैं साफ कर दूं, भारतीय किसान यूनियन भानु हर उस पीड़ित के साथ है, हर उस शोषित आदमी के साथ है जो भ्रष्टाचार से परेशान है, भुखमरी की कगार पर आ गया है। चंद्रलता जी के साथ जो हुआ, मैं आश्वासन देता हूं कि आखिरी दम तक इनके साथ न्याय